वेद वन, जो कि नोएडा सेक्टर 78 में है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी, चेक आउट ऑल दीज थिंग्स कि कैसा है वेद वन। हमारे वेदास के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इंडियाज़ का फर्स्ट मोस्ट वेद वन है ये, जहाँ पे सारे वेदास के लिए बेसिकली इस गार्डन को बनाया गया है और जिसका नाम दिया गया है वेद वन। आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 78। यहाँ पे हम आए हैं वेद वन देखने के लिए, जो कि इंडिया का फर्स्ट मोस्ट वेदास के ऊपर एक पार्क बना है। सो लेट मी अपडेट यू अबाउट ऑल दिस। टिल देन यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल वे, वेरी ब्यूटीफुली इट इज़ रिटन। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है अभी तक इसकी, इस पार्क की कोई एंट्री फीस नहीं है। सो वेन एवर यू कम इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इवनिंग के लिए बहुत ही प्यारा इसमें एक लेज़र लाइट शो होता है, बहुत ही अच्छा एक शो होता है। इसके सामने जस्ट आपको एक बड़ी सी सोसाइटी दिखेगी। बट हाँ, वन पॉइंट इज़ देयर, पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। अगर रश हो गया तो पार्किंग आपको इजीली नहीं मिलेगी। सो लेट्स गो एंड चेक आउट आवर वेद वन। जब हम एंट्री ले रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा एक व्यू आपको दिखेगा। सो लेट मी शो यू। ये इसका पूरा ग्राउंड है। When you enter in this Ved Park, आपको सबसे पहले दिखेगा नो साइकिल स्केट बोर्ड्स बियॉन्ड दिस पॉइंट। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने एक वैदिक व्यू करके यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल सा ड्रॉन है एक स्टैचू वेदास, जिसमें आपके डिफरेंट व्यूज़ दिखाए हुए हैं कि हाउ वेदास आर देयर। इसमें लिखा हुआ है जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋग कहते हैं। सो ऋग वेदा के बारे में इसमें ब्यूटीफुल सा एक पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पे है फिर देन यजुर्वेदा। जितने भी हमारे वेदास हैं उनका इसमें एक शॉर्ट ब्रीफ करके पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें कर्म कांड का प्राधान्य है जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है, अथवा जो गद में है उसे यजुष कहते हैं। देन द नेक्स्ट वेद इज़ सामवेद। जैसे कि आप जानते ही हैं, सामवेद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेदास में है। गीति ही साम है, गीतिषु समाख्य संगीत का मूल उद्यम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वाचिक एवं उत्तराचिक। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्थवेद। अभी 4 मंत्रों का ज्ञान अर्थवेद में है, जो कि आप जितने भी चैंटिंग करते हैं वो सारे आपके अर्थवेद में आते हैं। सो एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग यहाँ पे ड्रॉन है, आप देख ही पा रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ ओवर देयर। आपका ये वेद वन नोएडा एन एरिया ऑफ एक्सीलेंस में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू है, जहाँ पे इवनिंग में लेज़र लाइट शो होता है। काफ़ी ब्रॉड एरिया में ये वेद वन बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक आयरन मेड मैन है। बेसिकली ये योग करते हुए आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें से वाटर फ्लो होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिक्चर है ये, और एक ब्यूटीफुल व्यू फॉर यू। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ब्यूटीफुल सा एक व्यू देखने को मिलेगा। अभी मैं डे टाइम में आई हूँ, अगर आप यहाँ इवनिंग में आते हैं तो बेस्ट व्यू मिलेगा आपको, बिकॉज डे टाइम में थोड़ा सा आपको, विंटर्स में आते हैं तो इट्स इज़ बेस्ट प्लेस टू विज़िट। सो आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। स्पेशली आई विल सजेस्ट टू कम इन विंटर्स। विंटर्स में आएंगे तो बहुत ही आपको एक ब्यूटीफुल पिकनिक व्यू मिलेगा और आप धूप का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कितना प्यारा एक व्यू है यहाँ पे। इसके जस्ट एडजस्टेंट में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, एसोटेक विंसर कोर्ट करके है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप यहाँ पे डिफरेंट वेदास को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक
स्टैचूज़ और पिक्चर्स, पेंटिंग्स यहाँ पे ड्रॉ करी गई हैं, जिनमें बहुत ही प्यारी तरीके से इसमें लिखाई गई है। इसमें लिखा हुआ है विद्युत में योगदान। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें। ये आपका डिफरेंट वेदास से रिलेटेड कुछ योग दिए गए हैं जिनको आप अपने जीवन में ले सकते हैं। वायु पुराण वस्त्र में योगदान, गैसों में योगदान, विद्युत केबल में योगदान। जैसा कि आप जानते ही हैं, साइंस, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं साइंस, काफ़ी हद तक हमारे वेदास से ही काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ली गई हैं जिनको हम एज अ साइंस अब मानते हैं। हमारे वेदास में पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया था और अब वो एज अ मॉडर्न साइंस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक स्टैचू है। यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं आंवला के। ये काफ़ी योग करते हुए, जो कि आप जानते हैं आज की डेट में हम योगा, जिससे हमारी बॉडी एकदम फुल ऑफ फिटनेस में रहती है, योग करते हुए यहाँ पे 2 स्टैचूज़ दिखा रखे हैं। ये मुद्राएं हैं योगा की, जिनको आप डे टू डे लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज्योतिष में ऋषि अत्रि का योगदान, आयुर्वेद में योगदान। आप जिस तरीके से साइंस को कहते हैं, वैसे ही हमारे आयुर्वेद में वट, पित्त, कफ का बहुत बड़ा योगदान है। कफा, वता एंड पिता, इसी के थ्रू हमारे आयुर्वेद जो है वो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितनी भी लाइफ स्टाइल्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करती हैं। अत्रि वैदिक मंत्रदा, महर्षि अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया। और एक ब्यूटीफुल सा व्यू आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट डू कम टू दिस प्लेस एंड विजिट योर वेदास। Let me give you complete a round of this beautiful place. महर्षि अत्रि जन्म। संस्कृत में यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते ही हमारे वेदास सारे संस्कृत में लिखे गए हैं और उनका हिंदी वर्जन यहाँ पे करा गया है। महर्षि अत्रि जन्म, पुराणों में इनके अभिभाव का तथा उदात्त चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हैं अत्रि, और उनके चक्षु भाग से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसमें ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलह, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कौशिक, ऋषि मार्ची, ऋषि वसु, ऋतु नारद हैं। सो ये सारे ब्रह्मा जी के मनुष्य पुत्र हैं। अति का अर्थ है महर्षि अति, अजमात्र अर्थात तीनों गुणों सत्व रजस तमस से अतीत है, गुणातीत है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे आपको ईजी वे में वेदास को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है, इन सारी पेंटिंग्स के थ्रू, इन सारे रिटर्न के थ्रू। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल वेद वन। और एक ये प्रॉपर छोटा सा एक व्यू दे रखा है ऋषि अत्रि के बारे में, जो कि ब्रह्मा जी के मानव पुत्र थे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ एंड एक्सप्लोर द व्यू। हे गाइस, ये एक छोटा सा यहाँ पे एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक आयरन से, यूज्ड आयरन से आपका एक स्टैचू बनाया हुआ है, जिसमें आपका प्रॉपर एक गायत्री मंत्र डिपिक्ट करा गया है। और इसके जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रैक बनाया गया है इसके आसपास। मीन्स इन शॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जो वेद वन है उसे बनाया गया है। और नो डाउट अगर आप कभी आते हैं तो यू विल नॉट गोइंग टू फील रिग्रेट, बिकॉज बहुत ही प्यारा एक आपको व्यू देखने को मिलेगा। और इवनिंग में जब आप आएंगे तो आपको फुल ऑफ इन्जॉयमेंट मिलेगी। सामने आप देख पा रहे होंगे ओपन जिम भी है। सो इफ़ यू वांट टू डू योर फिटनेस जर्नी यू कैन डू ओवर हेयर ऑल्सो। सो इन शॉर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एरिया,
और बहुत ही अच्छा आपको व्यू देखने को मिलेगा। सो कभी भी आप आएँ तो आप फुल एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप पिकनिक कर सकते हैं इस एरिया में, जैसे कि आप से देख ही पा रहे हैं बहुत ही ग्रीन एरिया है। एवरीवेयर यू विल सी ग्रीनरी और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा गया है ये। सो यू विल गोइंग टू एंजॉय। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। बाय बाय ऑल ऑफ यू। Enjoy your trips and explore with me. Wait for the new video. Bye bye all of you. So hey guys, so it's the time to go back. बहुत ही beautiful place है ये, वेद 1 नोएडा सेक्टर 78 में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा 101। सो आप इस प्लेस में आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, छोटी सी विजिट कर सकते हैं। विंटर टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू कम ओवर हेयर। आप अपनी पिकनिक कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, इट्स अलाउड। और बहुत ही प्यारा एक वेद से भरा हुआ ये गार्डन है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यू कैन वॉच इन माई वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स गो एंड check out my video. If you like this video, subscribe my channel, explore with me, #new journey. Bye bye all of you.